हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की इस वीडियो में फर्स्ट चैप्टर के वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिसका बोर्ड में आने का बहुत ही ज़्यादा चांस है। इनकेस आपने लास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सब ऐसे ही मिलने वाले हैं आपको, और इनकेस नहीं सॉल्व किए हैं अब ये वीडियो देखो और इसके बाद वो सभी क्वेश्चंस आप ट्राई करना, आपको बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, सो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट मैं फर्स्ट क्वेश्चन में आता हूँ आप। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, the perpendicular distance between the point of application of force and the turning point is 2 meter when a force of 60 Newton acts on rigid body. Calculate the moment of force. जो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप खुद से एक बार ट्राई करो और फिर आंसर आप बोलना क्या आ रहा है। ठीक है, चेक करते हैं। यस, डन। ओके, सो क्वेश्चन जो दे रहा है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज d वैल्यू इक्वल टू 2 मीटर एंड फोर्स इक्वल टू 60 न्यूटन। मूवमेंट ऑफ फोर्स, बच्चों मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क, ठीक है, एक ही है। इस टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो फोर्स इट इज 60 एंड डी वैल्यू इज 2 मीटर। सो आंसर इज 120 न्यूटन मीटर। ठीक है, अच्छा, ऑप्शन जो अपने पास एक बी जो दिया है उसमें 120 न्यूटन सेंटीमीटर है और जो सी अपने पास है इट इज़ 120 न्यूटन मीटर। बच्चों, इनकेस आपने सिर्फ इस 120 को देख करके टिक कर दिया ना, आंसर रॉन्ग होने का चांस। यूनिट भी देखना, ठीक है, आप यूनिट जरूर देखना, अदरवाइज आंसर आपको रॉन्ग हो सकता है। आपको लगेगा कि नहीं, आपने जो फाइंड किया वो करेक्ट है। थोड़ा सा यहाँ पर देखना आप सही से। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर जो यहाँ पर है अपने को इट इज सी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, कैलकुलेट द लेंथ of the arm of couple if force of 13 Newton produces a moment of couple of 15.6 Newton meter। ट्राई करना है? ठीक है, आप पहले ट्राई करो, आप ट्राई करो फिर चेक करते हैं आंसर क्या है। ठीक है, डन। ओके, सो इन क्वेश्चन फोर्स इज गिवन 13 Newton एंड मूवमेंट ऑफ कपल मोमेंट ऑफ कपल इज 15.6 न्यूटन मीटर। ठीक है, ओके, सो फॉर्मूला जो यूज करना है इट इज मोमेंट ऑफ कपल इक्वल टू फोर्स इनटू आर्म ऑफ कपल। ठीक है, सो दिस मोमेंट ऑफ कपल इज 15.6 and force it is 13 into this arm of couple that is D। बच्चों डिवाइड करना है, सिंपल है। अभी तो 15.6 एंड डिवाइड किया 13, सो दिस वन टाइम एंड 1.2। ठीक है, सो द आंसर इज 1.2 मीटर। इट इज सेकंड। ठीक है, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फोर्सेस F1 and F2, this F1 and F2 are applied on a circular body such that moment of couple is 18 Newton meter. Calculate the radius of circular body. Calculate the radius of this. See, ये फाइंड करना पड़ेगा बच्चों। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। ठीक है, डेफिनेशन क्या है अपना कपल का? दैट व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी सो दे कॉन्स्टिट्यूट अ कपल। सो ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि अपने को यहाँ पर कपल आने वाला है। फॉर्मूला यूज करो आप, मोमेंट ऑफ कपल इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, ठीक है, ये फाइंड करना है अपने इनटू डी। सो दिस मोमेंट ऑफ कपल इज गिवन 18 एंड फोर्स, अच्छा क्लियर है ना कॉन्सेप्ट, फोर्स कोई एक लेना है 6 इंटू डी। ठीक है, सो डिवाइड करने से इट इज 18/6, सो इट इज 3 मीटर इक्वल टू डी। अच्छा, ये पूरा आंसर रॉन्ग नहीं करना, बिकॉज ऑप्शन में अपने पास 3 मीटर भी दिया है, बट जो क्वेश्चन में फाइंड करने को बोल रहा है इट इज दिस पार्ट ओनली, द रेडियस जो फाइंड करना है। ठीक है, सो इट मीन्स दिस 3 को मैं फिर से डिवाइड करने वाला हूँ 2 से, अपने पास रेडियस आएगा। सो आंसर जो रहेगा इट इज 1.5 मीटर।
थोड़ा सा भी क्वेश्चन रीड करने में अगर कहीं पर भी आपने रॉन्ग किया, आंसर रॉन्ग होगा आपका। ठीक है, 3 मीटर पहले आया, इनकेस आपने क्वेश्चन रीड नहीं किया होता आप 3 में टिक कर देते। ठीक है, सो करेक्ट आंसर अपने पास यहाँ जो है इट इज़ 1.5 मीटर एंड ऑप्शन जो है इट इज़ ए। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। लास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चन उठा के देखना, क्वेश्चन भरे हुए हैं ऐसे। ठीक है, क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ। ए यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस हैज ए वेट ऑफ 100 GF at the 30 centimeter mark. Where should a weight of 80 GF be placed to balance it? पहली बात तो यार ये ए मीटर रूल इट मीन्स इधर 0 और ये 100। ठीक है, इट्स 100 सेंटीमीटर स्केल। बच्चों बैलेंस होना कहाँ पे चाहिए ये? इनकेस ऐसे क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है, ऊपर आप टाइप करना है वेव एकेडमी प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। बहुत ही डिटेल में जाकर के इस टॉपिक को मैंने कवर किया है, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस लिए हैं, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया और फिर एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है ये, बिकॉज क्वेश्चंस आपको कंफर्म यहाँ से रहेगा। सो स्केल जो अपने पास इट इज़ 0 और इधर अपने को 100। ठीक है, सेंटीमीटर, 1 मीटर बात कर रहा है, सो इट इज़ 100 सेंटीमीटर। बच्चों बैलेंस कहाँ पे होना चाहिए? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ऐसे केस में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो अपना बिल्कुल यहाँ पर एग्जैक्टली सेंटर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर ये बैलेंस होना चाह रहा था, बट एक वेट जो अपने को दिया है, एक जो वेट दिया है अपने को इट इज़ 100 GF एट 30 सेंटीमीटर। बैलेंस तो हो गया था, 50 सेंटीमीटर पे किया, लेफ्ट और राइट। बच्चों क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देखना। ठीक है, फोर्स कभी नहीं चेक करना। सपोज इधर आपको 100 GF दिख रहा है, आप बोलोगे उधर कहीं पर भी 100 GF लगाओगे ना बैलेंस होगा, बिल्कुल गलत है। आप कभी भी फोर्स देख करके मत डिसाइड करना कि बैलेंस है कि नहीं है। इधर पे हम लोग मूवमेंट ऑफ फोर्स का बात करते हैं। सो 100 GF 30 सेंटीमीटर पे, अभी 80 GF किधर लगाना है? जो इस 100 GF की वजह से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इसके नीचे आ गया, अब बैलेंस नहीं हुआ ये। सो इट मीन्स 80 GF है वो कहीं ना कहीं जिधर अपना पायोटेड है उसके अपोजिट साइड, सपोज यहाँ पर 80 GF। ठीक है, और ये प्रोड्यूस करने वाला है क्लॉकवाइज मूवमेंट। ऑल द डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द पायोटेड पॉइंट, ये भी आपको क्लियर है। सो फ्रॉम दिस पायोटेड पॉइंट ये जो डिस्टेंस अपने को इट इज़ ओनली 20 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है। और ये डिस्टेंस मैंने यहाँ से सपोज इसको एक्स लेट किया और स्केल को फिर से बैलेंस करना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्लियरली दे रहा है दैट वेयर शुड ए वेट ऑफ 80 GF बी प्लेस्ड टू बैलेंस इट। इट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड दिस क्लॉकवाइज मूवमेंट दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, दिस एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट और इधर अपने को जो क्लॉकवाइज मूवमेंट, बच्चों ये दोनों इक्वल। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इनकेस आपको अच्छे से देखना है फिर जाकर के उस वीडियो को देखो आप। सो दिस एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट, इट इज 100 GF इंटू दिस डिस्टेंस 20 इक्वल टू दिस 80, यस दिस 80 इंटू एक्स। ठीक है, डिवाइड करो बस। Zero and 0 cancel, this 2 1 times, this 4 and it's 25, so it is 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर कौन सा देता है अपने को यहाँ पर? इट इज़ यस ए पार्ट। थोड़ा सा यहाँ पर और ऑप्शन अगर आपको कोई देता है आप रीड करना अच्छे से, बिकॉज मे बी फ्रॉम द पायोटेड पॉइंट जो हमने फाइंड किया था इट इज़ 25 सेंटीमीटर, और ऑप्शन में क्वेश्चन ये दे दिया दैट फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड। अब ये देखना कि किस एंड में से अपने को आंसर दे रहा है। इनकेस वो स्टार्टिंग से बोलता है यहाँ से, सो यहाँ पर जो अपना आंसर होता है इट इज़ 50 + 25, सो जो आंसर होना था इट इज़ 75 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों हो सकता है आपको 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द पायोटेड पॉइंट और 75 सेंटीमीटर फ्रॉम द दिस 0 जहाँ पे अपने को दिया वहाँ से। ठीक है बच्चों, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दिया हुआ है जिसमें आपका जो फर्स्ट टर्म के जितने भी क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं 320 यस अप्रोक्स ऐसा कुछ है, उससे ज़्यादा ही होगा आपको,
वो सारे क्वेश्चंस बहुत ही शॉर्ट कम टाइम में मैंने उसको कवर कर दिया है। ठीक है, एक बार आप जाकर के देखो, बहुत ही कम टाइम में आपको वो सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं विथ सॉल्यूशन। और जो न्यूमेरिकल्स का पार्ट है वो अभी से स्टार्ट हो गया है। एग्जाम से पहले सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आप सब क्वेश्चंस देख करके जाना, बहुत ही आपको ईजी रहेगा और बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, ओके, कंप्लीट करो इसे।